नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रुख करेंगे सुर्खियों का। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 129 वोट पड़े। विपक्ष में किसी विधायक ने वोट नहीं किया। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया। फ्लोर टेस्ट में आरजेडी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और नीलम देवी ने वोटिंग से पहले ही पाला बदल लिया। चेतन ने सोशल मीडिया पर लिखा, ठाकुर के कुएं में पानी बहुत है, सबको पिलाना है। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सीएम नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। हो क्या गया है? हंगामा करने पर मुख्यमंत्री ने डिप्टी स्पीकर से कहा कि ये लोग मुझे सुनना नहीं चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने लालू यादव के जंगल राज की भी याद दिलाई। आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 9वीं बार सीएम बनने की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। उन्होंने कहा, बीजेपी भारत रत्न का सम्मान नहीं डीलिंग करती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खेला करने की फिराक में गायब रहे बीजेपी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं, एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी खुलकर हमला बोलते हुए कहा, लालू जी सीएम थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो नौकरी। फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी ने सीएम पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, दलालों की गोद में जाकर फिर से बैठ गए। पटना के नौबतपुर से 2 लोगों पर गोलीबारी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इनमें एक डॉक्टर ब्रिजभान प्रसाद जबकि दूसरा शख्स व्यापारी नवरत्न कुमार है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। दरभंगा में बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे धीरज पर पुलिस को धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। धीरज ने एक मामले में केवटी थाना प्रभारी को फोन करके धमकाते हुए गालियां दी थी। जमुई में एक नाबालिग के साथ 5 लड़कों ने गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद भागते वक्त ग्रामीणों ने 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सभी लड़की के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। कटिहार में यात्रियों से भरी एक बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 4 दर्जन घायल बताए जा रहे हैं। बस रांची से सिलीगुड़ी जा रही थी। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश को 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि मोदी की गारंटी वाले बताएंगे कि क्या मुख्यमंत्री फिर पलटेंगे या नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना विधायक पद भी छोड़ दिया है। अशोक चव्हाण ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस्तीफा सौंपा। इससे पहले मिलन देवड़ा ने 14 जनवरी को, बाबा सिद्दीकी ने 8 फरवरी को कांग्रेस छोड़ दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी और कर्पूरी ठाकुर के बेटे और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर के बीच 20 मिनट तक बातचीत भी हुई। उन्होंने अपने पिता कर्पूरी को भारत रत्न के लिए सम्मानित करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में 4 दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत का कहना है कि 4 दोषी पहले ही 14 साल जेल में रह चुके हैं। साथ ही कोर्ट ने 4 दोषियों की अपील पर फैसला होने तक उनकी सजा निलंबित कर दी है। पिछले साल नवंबर में दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने 4 आरोपियों को टीवी पत्रकार की हत्या का दोषी ठहराया था। इसके बाद पिछले महीने 4 दोषियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर साकेत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल समेत 6 भाजपा विधायकों को असंसदीय आचरण के आरोप में मौजूदा विधानसभा सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायक विधानसभा में संदेशखली मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष ने संदेशखली में स्थानीय टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर जबरन अपनी जमीनें हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।
पंजाब और हरियाणा के 26 किसान संगठनों के 13 फरवरी के कूच को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इसके आदेश जारी किए, जिसके बाद दिल्ली में भीड़ जुटाने पर पाबंदी लग गई है। ट्रैक्टरों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की अहम बैठक होगी, जिसमें पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय और किसान नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज परिवार समेत अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। आशीष पर अक्टूबर 2021 में तिकोनिया में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों को कार से कुचलने का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने निचली अदालत से रिपोर्ट मंगवाई है। इससे पहले पिछले साल 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को राहत दी थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को एक बार फिर अपनी बात रखने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी। हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। वहीं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू और अधिवक्ता AK दास ने पक्ष रखा। बिहार के समस्तीपुर स्टेशन से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन आज से चलाई जाएंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। स्टेशन परिसर में दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए पंडाल की भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद प्रभावित बनभूलपुरा के लोगों का पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। 300 परिवारों ने अपने घरों में ताला लगाकर उस जगह को छोड़ दिया है। 2 दिनों पहले पुलिस ने पूछताछ के लिए बनभूलपुरा क्षेत्र से कई लोगों को हिरासत में लिया था। आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया। कई दिनों तक कर्फ्यू रहने की आशंका और पुलिस से डरकर लोगों ने पलायन तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली का बयान सामने आया। उन्होंने बैप्स हिंदू मंदिर के उद्घाटन को UAE के लिए खास मौका बताया। उन्होंने कहा कि भारत और UAE सहिष्णुता और स्वीकार्यता के मूल्यों के चलते अपनी दोस्ती को और मजबूत कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि पिछले साल UPI से रिकॉर्ड 100 बिलियन से ज्यादा का लेन देन हुआ है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती हैं। कांग्रेस सोनिया के अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन और अखिलेश प्रसाद सिंह को भी राज्यसभा भेज सकती है। खबर है कि कांग्रेस 1-2 दिनों के भीतर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का ऐलान भी 1 हफ्ते के भीतर हो सकता है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत कई मांगों को लेकर किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों की बैठक चल रही है। इस मीटिंग के बाद ही किसान संगठनों की तरफ से दिल्ली कूच पर फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है। जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने के सवाल पर कहा है कि मैंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है, हमें बहुत कम समय में फैसला लेना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा है कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया गया और हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अयोध्या में रामलला का दर्शन किया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी फैमिली मेंबर्स भी साथ थे। बीजेपी ने केजरीवाल के मंदिर जाकर दर्शन करने पर चुटकी ली है। यूपी बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें केजरीवाल के 2 बयानों को दिखाया गया है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सुधांशु शेखर ने आरजेडी के नेताओं पर केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए के ऑफर दिए गए हैं। जेडीयू विधायक की तरफ से पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक 5 करोड़ रुपए पहले और 5 करोड़ बाद में देने का ऑफर दिया गया था। तेजस्वी यादव के करीबी इंजीनियर सुनील की तरफ से ऑफर दिए जा रहे थे। इससे पहले आज बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और विस्तार देने पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये 2015 से पीएम मोदी का 7वां यूएई दौरा होगा। पिछले 8 महीने में वो 3 बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे के बाद से गठबंधन की कवायद तेज हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के साथ गठबंधन करने पर मंथन कर रही है। वहीं इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के चुनावों में धांधली के आरोप पर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो शिकायतें मिली हैं उनकी जांच की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि RBI बहुत सोच समझकर फैसला लेती है। ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए 1 महीने का टाइम दिया गया है। RBI गवर्नर ने यह भी कहा कि पेटीएम से जुड़े मामलों को लेकर 1 हफ्ते में FAQ जारी करेंगे। फेमस बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण विवादों में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कॉन्सर्ट के दौरान अपने एक फैन से बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। वायरल हुआ ये वीडियो छत्तीसगढ़ के भिलाई में चल रहे एक कॉन्सर्ट का है। कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन उनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रहा था। आदित्य ने पहले उसके हाथ पर माइक मारा और फिर उसका फोन छीनकर भीड़ में फेंक दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर KL राहुल राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल किया गया है। KL राहुल पहले टेस्ट में इंजर्ड होने के बाद दूसरा मुकाबला नहीं खेल सके थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मुकाबला राजकोट में 15 फरवरी से खेला जाएगा। भारतीय टीम के स्टार प्लेयर सौरभ तिवारी ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। झारखंड के इस प्लेयर की एक समय पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से भी तुलना होती थी। सौरभ भी धोनी की तरह ही लंबे बाल रखते हैं। उन्हें झारखंड में छोटा धोनी भी कहा जाता है। बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने भारतीय टीम के लिए 20 अक्टूबर 2010 को डेब्यू किया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए नजमुल हुसैन शांतो को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया है। BCB अध्यक्ष नजमुल हसन ने कहा है कि शांतो को 1 साल के लिए बांग्लादेश का कप्तान बनाया गया है। शांतो पहले ही बांग्ला टाइगर्स का नेतृत्व कर चुके हैं। T20 विश्व कप नजदीक आने के कारण उन्हें 1 साल के लिए कमान सौंपी गई है। अनुभवी खिलाड़ी शाकिब अल हसन अब किसी भी फॉर्मेट में कप्तान नहीं होंगे।